आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग। हमारे स्कूल के आदरणीय प्रधानाचार्य जी, जो कि स्कूल के एक्सट्रीम लीडर हैं, सीनियर मोस्ट हमारे टीचर, हमारे मेंटर पद्मश्री मैडम, भावी पीढ़ी के निर्माण में लगे हमारे शिक्षकगण और हमारे भारत के भविष्य प्यारे बच्चों, पूरे विद्यालय की तरफ से आप सबको संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की आवाज पूरे विशाखापट्टनम में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत जबरदस्त ये जोश होना चाहिए केंद्रीय विद्यालय मलकापुरम में। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन, जो आज का स्पेशल दिवस है, भारतीय संविधान दिवस, आप कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसका क्या खास बात है? व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे? तो प्यारे बच्चों, आज का डेट क्या है पहले बताइए एक साथ। 26 नवंबर। तो सबसे पहले हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको 26 नवंबर को कंप्लीट किया गया था। तो अब सवाल उठता है कि हमने अपना संविधान दिवस, आप कह सकते हैं कि संविधान को कब लिखना स्टार्ट किया? तो बच्चों, इसका आंसर है कि हमने अपना संविधान लिखना स्टार्ट किया दिसंबर 1946 में। कब किया? दिसंबर 1946 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले बात है कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो ये पता होना चाहिए। तो कितने बच्चों के नोटबुक में, आप कह सकते हैं कि डायरी में, कितने बच्चों ने कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट देखा है? हैंड रेज कीजिए, जिसमें स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मेंशन है। कितने बच्चों ने देखा है? एक बार अपना हैंड रेज कीजिए। नहीं देखा? आज घर जाके देखिएगा, नहीं तो अपने स्कूल में क्लास टीचर से मैं रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे डायरी में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कैसे रहना चाहिए, एवरीथिंग इट इज रिटर्न इन योर स्टूडेंट्स डायरी। अब ये सवाल टीचर से है, कितने टीचर्स ने अपने टीचर्स डायरी में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स देखा? एक बार हाथ ऊपर करिए और एक बार जोरदार तालियां हमारे टीचर्स के लिए। बच्चों, ये है अवेयरनेस अपने रूल रेगुलेशन और अपने कंडक्ट के लिए। इसी तरीके से हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे कंट्री के लिए एक संविधान है, एक सेट ऑफ रूल बुक्स है, जिसके अंदर हर चीज मेंशन की गई है। प्राइम मिनिस्टर है तो कितना पावर है, क्या प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, लिमिट क्या है सबकी। अगर ये लिमिट नहीं होगी तो डिक्टेटरशिप होगी। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, एंड इट इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, यस और नो? इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। कौन से साल में एक साथ? इन विच ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? एक साथ प्राइमरी बच्चों, 1947। एक बार सेकेंडरी बच्चे बोलेंगे, कौन से साल में आजादी मिली? वेरी गुड। इस तरीके से जोश से आंसर देना है, ठीक है? तो बच्चों, एक सरप्राइजिंग थिंग है, हमारे साथ पाकिस्तान आजाद हुआ, लेकिन आज तक टिल डेट पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इन पाकिस्तान देयर इज नो वन प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर इज देयर हु हैव कंप्लीटेड 5 years टेन्योर। पाकिस्तान में आज के डेट तक, अभी तक आप सर्च कीजिए, डिस्कस कीजिए, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया हो। और आप देखिए हमारे कंट्री के अंदर एक ट्रू डेमोक्रेसी दिखती है, जिसके अंदर हर साल आप कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज देखने को मिलता है, और हर 5 साल के अंदर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर टेन्योर भी कंप्लीट करते हैं, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो आज की जो मैं जर्नी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो शुरू करूंगा बच्चों दिसंबर 1929 से। अब मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा आपको। दिसंबर 1929 में कब बच्चों, एक बार डेट बताइए। दिसंबर 19
सुनाई नहीं दिया। दिसंबर 19, यस, दिसंबर 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ। उस टाइम पे कांग्रेस का ना एनुअल सेशन होता था, मतलब एनुअल मीटिंग। उसके जो हेड थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। He was the president of Indian National Congress annual session in 1929 and it was held in the month of December. अब उसमें पाकिस्तान के लाहौर, अभी आज के टाइम में पाकिस्तान है, at that time it was the part of United India, और वहां से एक नदी बहती थी and name of that river is रावी। उसके किनारे इंडिया ने अनाउंस किया कि आज से हम लोग आजाद हैं, वी आर इंडिपेंडेंट, हम स्वराज्य हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उससे पहले तक टिल देन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे वर एग्रीड टू गिव द पार्शियल फ्रीडम, मतलब हाफ फ्रीडम देना चाहते थे, पूरा नहीं। बट इंडिया ने अनाउंस किया कि हम तो कंप्लीट फ्रीडम है हमारे, हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो क्या 1929 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था? नो, बट इंडिया अनाउंस्ड, भारत ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट। कब? 1929। फिर इंडिया को आजादी कब मिली? 1947। तो याद रखना कि ये डेट था 26 जनवरी 1929। 26 जनवरी 1929। इस दिन इंडिया ने अनाउंस किया कि हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग कंप्लीटली वी हैव अटेंडेड द स्वराज, अपना राज, स्वयं, सेल्फ, आप कह सकते हो रूल, इंडिपेंडेंट। इसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला कब? 15 अगस्त 1947। वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो अब वो जो डेट था उसको मेमोरेबल बनाना है। तो हमारे भारत देश ने स्टार्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। वी स्टार्टेड राइटिंग आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1946 and it took 2 years 11 months 2 years 11 months and 2 years 11 months and 18 days to complete our Indian Constitution। और वो बन के तैयार हुआ, रेडी हुआ कब? आज के दिन पे, that is 26 नवंबर। मुझे बताओ बच्चों, कब हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया था? when we started our writing our Indian Constitution in which year? 1946। सुनाई नहीं दिया? कब? In 1946 we started our writing our Indian Constitution. When we completed, in which year we completed? 1949। कब कंप्लीट किया? 1949। कौन सा डेट? कौन सा डेट? कौन सा डेट? कौन सा डेट? कौन सा ईयर? 90 बताइए। 26 नवंबर 1949। आज कौन सा डेट है? सुनाई नहीं दिया? आज कौन सा डेट है? Yes, on this date we completed our Indian Constitution. That's why we are celebrating Indian Constitution Day on this date. समझ आया? अब बात ये आता है बच्चों, बात ये आता है when we completed our Indian Constitution on 26 November 1949, then why we implemented our Indian Constitution on 26 January 1950? हमने कंप्लीट कब कर लिया? 26 नवंबर 1949, that is आज का डेट। Then why we implemented our Indian Constitution on 26 जनवरी 1950? उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी। 26 जनवरी 1929 को we announced ourselves as स्वराज, और कहते इंडिपेंडेंट, but actually we got independence on 15 अगस्त 1947 to make this day memorable। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, जो कि हमने अनाउंस किया था 1929 में, हमने इंप्लीमेंट किया कब? 26 जनवरी 1950। That is the basic reason. Is it clear? Is it clear? अब मैं आपको भारत देश के संविधान के बेसिक चीजें बताऊंगा और आप लोगों को एक साथ जवाब देना है। एंड द आंसर बता देता हूं मैं। आंसर विल बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा आंसर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों मुझे बताओ, भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का
पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? सुनाई नहीं दिया। पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? हमें किस पे प्राउड है? वेरी नाइस। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात किया, तो एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्र एक, संकल्प एक, भारतीय संविधान की रक्षा करे, सम्मान करे हर एक। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।